सभी का सादर अभिवादन। आज हम कक्षा सप्तम विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 2 प्राणियों में पोषण के विषय में बताऊंगा। इसके पहले हम प्राणियों में पोषण के अंतर्गत खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियों में स्टारफिश तारा मछली का वर्णन किया था। आज हम आपको बताएंगे कि मानव में पाचन कैसे होता है। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत या छोटी आंत, बृहदांत बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा मलद्वार अथवा गुदा। यह एक बहुत लंबा मार्ग है। ये सभी मिलकर आहार नाल अर्थात पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां जैसे लाला ग्रंथि या लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्न्याशय आदि। लाला ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय पाचक रस स्रावित करते हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। यहाँ पर मानव के पाचन तंत्र का चित्र प्रदर्शित किया गया है। आइए अब हम जानें कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। मुख एवं मुख गुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। हम आपको बताते हैं कि दांतों की सहायता से भोजन कैसे चबाते हैं। दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका में धंसे होते हैं। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। हम मुंह के अंदर दांतों को यदि आगे से देखें तो सबसे पहले कृंतक है। कृंतक निचले जबड़े में 4 और ऊपरी जबड़े में भी 4 होता है। यह भोजन को काटने का कार्य करता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक दांत निचले जबड़े में इधर और एक इधर, यानी कि निचले जबड़े में रत्नक 2 होता है और ऊपरी जबड़े में 2, कुल संख्या 4 होती है। यह भोजन को रंधने का काम करता है। फिर इसके पश्चात अग्रचर्वणक होता है। आप देख रहे हैं कि निचले जबड़े में इधर 2 और इधर 2, कुल 4 हैं। इसी प्रकार ऊपरी जबड़े में भी 4 होते हैं और कुल अग्रचर्वणक 8 होते हैं तथा चर्वणक की संख्या निचले जबड़ों में 3 इधर और 3 इधर 6 और ऊपरी जबड़े में भी 6, कुल 12 होती है। इस प्रकार मनुष्य के दांतों की कुल संख्या 32 होती है। अग्रचर्वणक और चर्वणक भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करते हैं। हम आपको अब बता दें कि दूध के दांत तथा स्थायी दांत क्या होते हैं।
आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पूर्व जब आप छोटे थे तो लगभग 8 वर्ष तक जो दांत होते हैं वे गिर जाते हैं, या प्रथम सेट जो होते हैं शैशव काल में निकलते हैं। इन्हीं को दूध का दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर रहते हैं और वृद्धावस्था में प्रायः गिरने लगते हैं। दांतों की देखभाल ठीक से न हो तो हमें अनेक समस्याएं होती हैं और दंत क्षय भी होता है। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं परंतु उनसे हम कोई हानि नहीं होती है। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांत के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। और हमारे दांत धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं, हमारी दांत को क्षति पहुँचती है और हमारे दांत गिर जाते हैं। इन्हें हम दंत क्षय कहते हैं। यदि हम इसका उपचार ठीक से न करें तो हमारे दांतों में पीड़ा होने लगती है। ऐसा मुंह को ठीक से साफ न करने के कारण चॉकलेट, ठंडे पेय, चीनी युक्त मिठाइयाँ एवं अन्य पदार्थ खाने से दंत क्षय होता है। इससे बचाव के लिए हमें प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करना चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली नहीं डालना चाहिए, इसे हैंड वॉश से धुलकर डालना चाहिए। हमें मुख में बिना धुली वस्तु जैसे चम्मच आदि भी नहीं डालना चाहिए। आज बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम इसके शेष भागों को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।